Today we'll talk about blockchain. ब्लॉकचेन एक कॉन्सेप्ट है जिसको आज से पहले 20-30 साल मैथमेटिशियंस ने डेवलप किया। कंप्यूटर साइंस में ऐसा है कि जो चीज़ आप आज देखेंगे जिसका एप्लीकेशन आज हो रहा है, लाइक मशीन लर्निंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्ट होती है जो मैथमेटिशियंस बहुत पहले कर चुके होते हैं। तो फिर इसको अप्लाई होने में, इसके अराउंड टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत सारा टाइम लगता है। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी अराउंड 30 इयर्स पहले डेवलप हुई थी और रिसेंटली 10-12 साल पहले ही इसके अराउंड टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इट्स मोस्टली अराउंड द स्टोरेज ऑफ डेटा। ब्लॉकचेन में क्या है, डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन ब्लॉक्स. Each block stores its own address and some data around it, and it also stores address of the other block which is near it. जो दूसरा ब्लॉक है वो और एक ब्लॉक का एड्रेस रखता है, तो इसी तरह एक चेन डेवलप होती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन सिंपल टर्म्स, ब्लॉकचेन इज़ नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा। ठीक है, तो अब ब्लॉकचेन के अराउंड कुछ जार्गन है, जिस तरह बिटकॉइन है, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ब्लॉकचेन खुद टेक्नोलॉजी है, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन के साथ साथ कुछ और चीज़ें जुड़ी हैं, जिस तरह ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हो गए। प्लेटफॉर्म क्या होता है, कोई कंपनी जिस तरह IBM हो गई, उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया और अब उसको डेवलपर्स के लिए एज प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया कि डेवलपर्स उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एप्लीकेशंस बनाएंगे। ठीक है, वो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो IBM का खुद का प्लेटफॉर्म है, IBM ब्लॉकचेन। इस तरह और प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह इथीरियम है, उस पर भी जाके कुछ एप्लीकेशंस बनती हैं। और एक चीज़ जो ब्लॉकचेन के साथ रिलेटेड है वो क्या है, वो है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन का पहला इम्प्लीमेंटेशन था, जिसकी वजह से बहुत सारा हाइप हो गया ब्लॉकचेन का। और वो क्रिप्टो करेंसी भी बहुत सारे टाइप्स की है। एक टाइप है बिटकॉइन, दूसरा है इथीरियम और भी बहुत सारी कॉइन्स हैं। तो ये क्या है, ये क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो ब्लॉकचेन को लेवरेज करती हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिस तरह हमारा कैश है इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी है। शायद फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ, जिस तरह कोविड की वजह से एक ट्रेंड हुआ कि बहुत सारे लोग घर से काम करने लगे, राइट, वर्क फ्रॉम होम थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसी तरह जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा बूस्ट मिल रहा है, लोग ज़्यादा इसकी तरफ देख रहे हैं। यूक्रेन का एक पॉलिटिशियन है, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उसने रिसेंटली ट्वीट किया कि लोग जो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ वॉलेट्स एक्सपोज किए, बोला कि इस वॉलेट में हम, या जिस तरह बैंक अकाउंट हो गया, इन अकाउंट्स में हम आपके बिटकॉइंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बोली। तो अभी वॉर शुरू हुए 10 दिन भी नहीं हुए कि अराउंड $35 मिलियन का सपोर्ट मिला है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूक्रेन गवर्नमेंट को। तो इसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ अटेंशन दैट बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन इज़ गेटिंग. That's why I'm suggesting that in 2022 you should spend some time learning blockchain, learning different things around blockchain, because it will definitely be the technology of the future. ठीक है, IIT कानपुर ने एक कोर्स शुरू किया है in partnership with Simply Learn, and it's a 4 months long course. I have myself started taking that course, and I would suggest everyone to, whoever can afford, whoever has time for this. It costs somewhere around 1.5 lakhs. It's a 4-month course, and I think it's going to be a lot of value add. मैंने कुछ classes attend की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. That's all. Keep in touch and let's know your thoughts in the comment section.